हेलो दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ये चाह क्या रहे हैं? क्या ये फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा चाहते हैं 100%? क्या ये गाजा पट्टी को चाहते हैं कब्जा करना? इनकी क्या रणनीति है? आपको पता होगा तकरीबन 20-25 दिन पहले नेतन्याहू और हमास के लीडर ने डील साइन की थी सीज फायर की और करवाया था ट्रंप ने। ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और बताया था उन्होंने कि ये डील जो होगी इससे आगे लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई रुक जाएगी। और फिर ट्रंप ने एक पीस प्रोसेस तैयार किया। उन्होंने बोला कि जो गाजा पट्टी है वो यूएस को दे दें आप, और फिर यूएस को रीबिल्ड करेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लोग सारे भी खाली कर दें, फिर वापस आके यहाँ पर रीसेटल हो जाए। ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हो पाया? कई लॉजिक रीजंस हैं। पहला रीजन ये था कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं जो गाजा पट्टी में रहते हैं, एक तो वो छोटा सा एरिया है, वहां पर जो लोग रहते हैं, लोग बहुत सारे हैं, वो बाहर जाएं तो जाएं कहाँ? दूसरी बात, जो रीबिल्ड होगा वो कितने साल में हो पाएगा ये पता नहीं है। तीसरी बात, जो हमास के आतंकवादी हैं वो चाहते नहीं खाली करना, क्योंकि अगर खाली कर दिया तो जितनी भी नीचे सुरंग बनी हुई है, हथियार जमा कर रखे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, उनका तो मतलब रहेगा ही नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा एक तरीके से। मिल जाएंगे तो भी तबाह कर जाएंगे वो, या कब्जा कर लेगी गवर्नमेंट ऑफ यूएस से, या उनको खत्म कर देगा। दोनों केस में वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये पीस प्रोसेस या ये वाला जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर डील साइन ये भी हुई थी कि इजराइल के कुछ बंदे छोड़ेगा, हमास के बंदे छोड़ेंगे इजराइल वाले। हमास ने अगर आगे कुछ छोड़े तो रोक लिए, नहीं छोड़े। अब नेतन्याहू को आया प्रेशर, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लेके आओ। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुकी है जो लोग कब्जे में है हमास के। अब पता भी नहीं जिंदा है कि मार दिए गए। एक तो प्रेशर आया, दूसरा इजराइल सोच रहा है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यूएस ने कहा था खाली कर दो, इन्होंने खाली करा नहीं, तो यूएस विल सपोर्ट। बात इनकी हो रखी है। हालांकि बाहर दिखा रहा डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू ने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम पीस प्रोसेस के तैयार थे, हम सीज़फायर करवा रहे थे, क्यों हमला किया? बट नहीं, इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ऐसा है कि ट्रंप का पूरा सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट लिया था सीज फायर के लिए वो हथियार पूरे लाए गए हैं यूएस से इजराइल के पास, ताकि हमले में कोई कमी ना आए। और जो टारगेट है वो है ईरान। ये मैं लिख के देता हूँ आप लोग। ट्रंप ईरान को निपटा के मानेगा, और इसमें चाहिए उसको सपोर्ट रशिया की, क्योंकि रशिया हथियार सप्लाई करेगा ईरान को तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यूएस सपोर्ट कर रहा है रशिया को यूक्रेन में, और सेम सपोर्ट चाहता है वो जब वो हमले करेंगे ईरान। ये पावर गेम होता है पॉलिटिक्स का, या जियो पॉलिटिक्स को कहते हैं कि हम यहाँ नहीं बोल रहे, तुम यहाँ मत आना, ये हम देख लेंगे इसको एरिया को। इसराइल भी वो चाहता है। इसराइल ने अगर अभी 2-3 दिन पहले ही भीषण बमबारी करी, 100 से ज्यादा बम मारे फिलिस्तीन के ऊपर गाजा पट्टी में, और कई लोग मार दिए। और उसके बाद ग्राउंड फोर्स ने घुस गए, टैंक से घुस गए अंदर लेके। ये टैंक वापस घुसे, बहुत दिनों बाद हुआ। इजराइल की ग्राउंड फोर्स घुस गई। उनका मानना है कि हम अपने लोगों को ढूंढने गए हैं और हम जो बचा हुआ है हमास के आतंकवादियों को मार देंगे। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जो वो एरिया है गाजा पट्टी का, जो तकरीबन 8 किलोमीटर चौड़ा है और तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर लंबा है, उसको कब्जा करेगा इसराइल। उनकी मजबूरी भी है और वो चाहते भी हैं, दोनों काम। मजबूरी क्यों है? क्योंकि हमास को जल्दी खत्म करना है तो एरिया चाहिए, तभी साफ हो पाएगा। और चाहते क्यों है भाई? किसको बुरा लगता है जमीन मिल जाए तो? एक्स्ट्रा जमीन मिल जाएगी, वहां के लोग जो मजदूरी करते थे वो मिल जाएंगे, दोनों चीजें मिल जाएंगी। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? हमास के लोग प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन और ऑप्शंस क्या हैं ये आप लोग बताइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि सही तरीका है इजराइल का, या एक गलत तरीका है? आप लोग क्या राय है? प्लीज अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।